नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। खुद के कांग्रेस में जाने की संभावना विराम लगाते बोले भाजपा का वरिष्ठ नेता सत्यनारायण, केवल टिकट के लिए पार्टी बदल लूं ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव, मेरी विचारधारा और मेरा पूरा जीवन भाजपा का रहा है। ऐसे में केवल टिकट और चुनाव के लालच में पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेना मेरा स्वभाव नहीं है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन लगातार सुर्खियों में हैं और कांग्रेस का हाथ थामने की कई सुर्खियां बटोर रहे हैं। उसी के चलते अब विधानसभा 4 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा सत्यनारायण सत्तन के सामने रखा गया है, जिसको लेकर सत्यनारायण सत्तन का कहना है कि मेरे पास में कमलनाथ जी का खास आदमी आया था और उसने मुझे यह प्रस्ताव दिया था। वहीं सत्यनारायण सत्तन ने कहा, मैं किसी टिकट के लालच में आकर अपनी पार्टी को छोड़ दूं, यह मेरा स्वभाव नहीं है। अगर पार्टी को लगेगा कि उसे मुझे टिकट देना चाहिए या फिर मुझे कोई कार्य दिया जाना चाहिए तो मैं कार्यकर्ता के रूप में जरूर कार्य करूंगा, लेकिन पार्टी चेंज नहीं करूंगा। एक सज्जन आए थे जो कमलनाथ जी के अत्यंत निकटस्थ और उनके प्रिय पात्र के साथ साथ उनके निजी सचिव का दायित्व भी रखते हैं। छिंदवाड़ा से ही वो उनके संदर्भ में छिंदवाड़ा पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। ये मेरे पास में आकर के उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे कराया 4 नंबर में आपके नाम का, और आपके नाम के सर्वे कराने के पश्चात हमें ये रिजल्ट मिला है कि आप वहाँ से जीतेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारी ये कामना है कि आप भारतीय जनता पार्टी का परित्याग करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लें। मेरा उत्तर था उनसे कि भैया आपका बिल्कुल ठीक विचार है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1952 में जब जनसंघ बना था तब से लगा करके अभी तक उस पार्टी को छोड़ करके अन्य किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अब इस समय आप आकर के कह रहे हैं तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। सोचना होगा तो मेरी पार्टी सोचेगी मेरे बारे में है, और नहीं सोचे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मेरी पार्टी में भी आपाधापी चल रही होगी और श्रेय और प्रेय की राजनीति चल रही होगी तो वो नहीं सोचेगी। और अगर उसको कुछ सोचना है, उसे अनुभव वाले लोगों को सोचना है या नए लोगों के बारे में सोचना है तो वो पार्टी का सोच, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं। पर मैं पार्टी बदल करके आपके यहाँ केवल टिकट के लिए आऊँ, मेरी मानसिकता तो वर्षों से वो जो भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है वो एक दिन में परिवर्तित होकर के आपकी विचारधारा में हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता नहीं। एमजी रोड थाने में वकील संघ के वकीलों ने तमिलनाडु में एम के नेता स्टालिन के बेटे और राज्य मंत्री उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को संबोधित करते हुए मंच पर डीएमके के नेता एवं राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में अत्यंत आपत्तिजनक शब्द कहे थे। इन शब्दों को लेकर देश में हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। इसी तरह इंदौर शहर में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सहयोजक राजेश खंडेलवाल द्वारा एक आवेदन एमजी रोड टीआई को थाने में दिया गया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। राजेश भाई बताएं, आज इंदौर एमजी रोड थाने पे किस प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है? आज हम यहाँ पर एमजी रोड थाने पर ये आवेदन देने आए हैं, जिसमें तमिलनाडु सरकार में जो मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन द्वारा, उनके द्वारा सार्वजनिक मंच के माध्यम से हिंदुओं की भावनाओं, सनातन धर्म, पूरा सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में उन्हें बयान दिए हैं। उसी के संबंध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कराने आए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश खंडेलवाल है। पुलिस कमिश्नर बनकर चंदन नगर थाना प्रभारी को फोन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के रहने वाले आरोपी ने इंदौर के चंदन नगर थाना प्रभारी को पुलिस कमिश्नर बनकर फोन किया और तुरंत थाने पहुंचने को कहा। देर रात तक कमिश्नर के थाने नहीं पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हुआ। नंबर की जानकारी निकालकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
क्राइम ब्रांच डीसीपी के मुताबिक 2 दिन पहले इंदौर चंदन नगर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने कहा कि मकरंद देउस्कर बोल रहा हूं, तुम जल्दी थाने पहुंचो, मुझे तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। थाना प्रभारी जब थाने पहुंचे और कई देर तक इंतजार किया, लेकिन पुलिस कमिश्नर नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने संबंधित नंबर को जब सर्च किया तो वह एक ओम सोनी नामक व्यक्ति का निकला, जिसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मूल रूप से छिंदवाड़ा का रहने वाला है और लंबे समय से भोपाल में रहकर काम कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर चंदन नगर पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी ने इस तरह की हरकत क्यों की, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकाल रही है। ये शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी कि कोई व्यक्ति जो है वो टीआई लोगों को कॉल कर रहा है कमिश्नर बन के और उनसे जो है वार्तालाप कर रहा है। इस संबंध में जो है टीआई चंदननगर के द्वारा हाल ही में शिकायत करी गई थी कि इसमें कोई व्यक्ति कमिश्नर बन के टीआई चंदननगर से बात किया और फिर जो है थाने पर आने का बोल के फिर जो है उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गई बात। इस संबंध में जो है जब तस्दीक करी गई तो पाया गया कि ये फेक कॉल था और प्रैंक कॉल था, जिसमें कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। तो इसमें जो है कार्रवाई करते हुए भोपाल से एक ओम सोनी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। ये मूलतः छिंदवाड़ा का रहने वाला है और जो है इस तरह के फेक कॉल इसने अन्य लोगों को भी करना स्वीकारा है और इसकी क्या मनस्थिति है, क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहा है, इस संबंध में और जो है जाँच पड़ताल चल रही है। इसका खास बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ पे एक जॉब करता है और जो है पिज़्ज़ा की शॉप पर, और उसके अलावा जो है ये इसने इस तरह की भी घटना करना बताया। सर ये क्यों करता था इस तरह के फोन कॉल, पुलिस को ही क्यों करे और पुलिस के अलावा भी किसी और आता है या इस तरह से कुछ करा है? नहीं, प्रथम दृष्टया तो इसने पुलिस के ही बताए हैं और ये पुलिस का जो है ये वहाँ पे भोपाल में भी हमें लगता है ऐसा कि उसने वहाँ भी इस तरह की कुछ हरकतें करी होंगी, तो उस समय में और पूछताछ कर रहे हैं। लोन लेकर सड़कों का निर्माण किए जाने की खबरों का महापौर ने किया खंडन। कहा सड़क के लिए नहीं ले रहा है नगर निगम लोन। दरअसल पिछले कुछ समय से एक खबर वायरल हो रही थी कि शहर की सड़कों का नगर निगम निर्माण करेगा, जिसमें से 20% की राशि शासन द्वारा नगर निगम को दी जाएगी, तो वहीं 80% राशि नगर निगम लोन के माध्यम से जुटाएगा। लेकिन आज इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर ने साफ किया है कि निगम सड़क निर्माण को लेकर कोई लोन नहीं लिया जाएगा। साथ ही नर्मदा के चौथे चरण से पानी शहर में लाने को लेकर भी आर्थिक योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन लोगों की भी नहीं, सड़क को लेकर हम कोई लोन लेने वाले नहीं है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से हमने आग्रह किया है कि शहर की मास्टर प्लान की सड़कें समय पे बने। उसके लिए इंदौर चूंकि मॉडल है वो हमको मिलेगा तो शहर का विकास तेज होगा। लोन लेने वाला विषय नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर में लाना है। 2050 तक पानी की आवश्यकता को पूरी करने की तैयारी अभी 4 साल में करना है। उसके लिए ज़रूर हम कुछ अलग और इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल पे सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश आबकारी नियम के अनुसार इन दोनों कंपोजिट तरीके से शराब की दुकान को संचालित किया जा रहा है, जिसमें दोनों प्रकार की शराब एक ही दुकान से मिलती है। किंतु इन दिनों यह देखने में आ रहा है कि शराब दुकान का टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक है। लेकिन शहर में संचालित होने वाली शराब दुकानों से दुकानदार एवं उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से इन अवैध दुकानों से समय से पूर्व या बाद तक शराब को बेचा जाता है। इस संबंध में आबकारी उपायुक्त मनीष खरे से चर्चा की तो उनका कहना था कि इस तरह की अवैध शराब अगर बिक रही है तो वह गलत है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। किंतु देखने में यह आया है कि कर्मचारियों द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। देखिए, शराब दुकान खुलने का समय 8:30 बजे है ना, और रात को 11:30 बजे तक का समय है। इसके पहले या बाद में अगर कोई दुकान खोली जा रही है तो वो गलत है। ये इस तरह की शिकायतें कभी कभी आ जाती हैं, क्योंकि दुकान में उनके जो कर्मचारी होते हैं वो दुकान की सुरक्षा की दृष्टि से वहीं रहते हैं, उनको अपन हटा नहीं सकते हैं। अब अगर कोई कर्मचारी सुबह उठा के कोई अपने पास में रखे हुए शराब दे दिया या कुछ किया, तो ऐसी शिकायतें अमूमन तौर पे आती हैं, पर जो भी स्पेसिफिक शिकायत होगी हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। आपका नाम होता है? मनीष खरे, सहायक आबकारी आयुक्त, इंदौर। थैंक यू सर। प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल समिट और G20 की बैठक के बाद इंदौर को एक और राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन का मौका मिला है, जिसके तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में होगा। 26 और 27 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस आयोजन में स्मार्ट सिटी के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।
26 और 27 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस आयोजन में स्मार्ट सिटी के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर महापौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के सभी महापौर, स्मार्ट सिटी के सीईओ, निगम कमिश्नर शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनेंगे और इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन भी इस कॉन्क्लेव में प्राप्त होगा। साथ ही स्मार्ट सिटी के घोषित हुए अवार्ड का वितरण भी इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने आने वाले सभी अतिथियों को इंदौर के इतिहास और इंदौर के अतिथि सत्कार से रूबरू कराया जाएगा। 26 और 27 सितंबर को देश भर की स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्क्लेव इंदौर में होगा। उसमें देश के करीब लगभग सभी मेयर्स, सभी स्मार्ट सिटी के सीईओ, नगर निगम के कमिश्नर, इन मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के जनप्रतिनिधि, वहाँ के अधिकारियों का 2 दिन का बड़ा कॉन्क्लेव इंदौर में होगा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इन सब एक्टिविटीज़ को मिलेगा। साथ ही स्मार्ट सिटी अवार्ड्स भी यहीं इंदौर में दिए जाएंगे। उसकी तैयारी की दृष्टि से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर में क्या मेहमान घूमेंगे भी उस दौरान कुछ? जितने लोग आएंगे वो इंदौर के 56 भी जाएंगे, सराफा भी जाएंगे और बायो सीएनजी और स्वच्छता के मॉडल को भी देखेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।